सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है। वह देवों में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र को चढ़ाना काफी शुभ माना जाता है। लेकिन बेलपत्र के अलावा बेल पेड़ की जड़ तना की भी पूजा का भी विशेष महत्व है और उतना ही महत्व है जितना बेलपत्र के पत्ते शिव जी पर चढ़ाने का। जी हाँ, सावन में भगवान शिव की पूजा के लिए अभी बहुत दिन रह गए हैं। ऐसे में अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए शिव महापुराण के अनुसार किस तरह से पूजन कर सकते हैं और इसका क्या महत्व है, इसे लेकर ज्योतिषाचार्य कई बात बताते हैं। शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के 22वें अध्याय में बेल का वृक्ष महादेव का स्वरूप है। संसार के सभी तीर्थ बेल के वृक्ष में निवास करते हैं। बेल पेड़ की जड़ में दीपक जलाने से आपको बेहद पुण्य प्राप्त होता है। बेल के वृक्ष की जड़ में महादेव का सांकेतिक निवास माना गया है, जिसको लिंग रूप कहते हैं। जो मनुष्य बेल पेड़ की जड़ को गंध आदि से पूजता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है। बेल की जड़ में दीपक जलाने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। बेल के नीचे शिव भक्तों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप एक ब्राह्मण को बेल के वृक्ष के नीचे खाना खिलाते हैं तो आपको 1000 ब्राह्मणों को खाना खिलाने के बराबर का फल मिलता है। बेलपत्र में होता है ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास। जी हाँ, कहा जाता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, जिन्हें शास्त्रों की भाषा में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं के प्रतीक माना गया है और यह तीनों एक डोर से जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से यह भी मान्यता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 अलग अलग तो हैं लेकिन एक है। बेलपत्र को आप देखेंगे तो यह तिकोना होता है, वह भी इन्हीं तीनों देवताओं का प्रतीक है। बेलपत्र का हमारे धर्म में विशेषकर शिव महापुराण में काफी अच्छा वर्णन किया गया है। यह कहा गया है कि भगवान शिव बेल की जड़ में स्वयं निवास करते हैं। इसी के साथ शमी के पत्र का भी महत्व है। भगवान शिव के पूजन के लिए बेलपत्र और शमी पत्र, कमल का पुष्प, यह सब मिलाकर हम पूजन करते हैं तो उस व्यक्ति को शिवलोक में वास मिलता है। जैसे आप बेलपत्र को भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे ही बेलपत्र के पेड़ की भी मान्यता है। इसलिए जब भी कहीं आपको बेलपत्र का पेड़ दिखे तो आप उसे मस्तक से जरूर लगा लें, पूजा करें, आराधना करें और जैसा इस वीडियो में बताया गया है, अगर आप इस तरह से चलेंगे जो कि ज्योतिषाचार्य के द्वारा बताई गई चीजें हैं तो आपको निश्चित ही भोले बाबा सुख शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें